नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में आपदा से हुआ बड़ा नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, हो रहा आकलन, केंद्र से हर मुमकिन मदद की जताई उम्मीद। देहरादून के गांधी शताब्दी चिकित्सालय में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की शुरुआत। दिव्यांगों को मिलेगा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परामर्श। और देहरादून के इंदिरानगर स्थित निजी स्कूल में आग से अफरा तफरी। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, सभी बच्चे सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। इस बार उत्तराखंड में आई आपदा ने राज्य के कई क्षेत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बार भारी बारिश से मुख्य सड़कों और मुख्य पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग कार्यरत है। आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस बार काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है। कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की। कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है। सभी प्रकार की हानि हुई है इसमें। वहीं केंद्र सरकार राज्य का पूरा सहयोग कर रही है। केंद्र की ओर से भी राज्य में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपदाग्रस्त इलाकों में जनजीवन को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को भरोसा दिलाया है कि हर तरह से केंद्र की ओर से राज्य की मदद की जाएगी। केंद्र की तरफ से भी अधिकारी नामित होते हैं, उनके अधिकारी नामित हो चुके हैं और राज्य के जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलों के अधिकारी हैं, वो सभी पहले से ही, क्योंकि इस बार नुकसान काफ़ी हुआ है और पूरा राज्य इस बार हमारा आपदा के इस चपेट में है। और हमेशा हमारे राज्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और हमेशा हमको मदद की है। तो इस आपदा में भी निश्चित रूप से हमको पूरी मदद मिलेगी और जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ की चिंता करते हैं और जो भी ज़रूरी सहायता हमको चाहिए होती है वो सहायता हमको मिलती है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास को नई ऊंचाई देने के लिए मंगलवार को एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। इसमें केंद्र की 51% जबकि प्रदेश की 49% हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना के तहत केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और नैनीताल को रोपवे से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी बल्कि रोजगार और पर्यटन विकास को भी नई दिशा मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के तहत वैधानिक एक हमारा NHLM के माध्यम से एक SPV, एक समझौता आज हमारा हुआ है और जो कि बहुत ही ऐतिहासिक समझौता है, जिसमें कि केदारनाथ धाम, जो कि बहुत ही श्रद्धालुओं का धाम है, इसमें सोनप्रयाग केदारनाथ तक लगभग 12.9 किलोमीटर लंबा पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जिसकी लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए की आएगी। और इसमें अत्याधुनिक जिसको हम 3S के माध्यम से कहते हैं, ट्राइबल गंडोला के माध्यम से, उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसमें प्रति घंटा लगभग 1800 यात्री यात्रा करके, तीर्थयात्री यात्रा कर पाएंगे और लगभग 36 लाख यात्रियों को ये सुविधा देगा। यह रोपवे दुनिया का सबसे लंबा रोपवे में लगभग गिनती में आएगा और हाई एल्टीट्यूड में आएगा। लगभग 12,000 से 15,000 फीट हाइट में ये रोपवे होगा। रोपवे परियोजना के लिए ये ऐतिहासिक पैसा लगभग 7,000 करोड़ का है। इस ऐतिहासिक समझौते में जो हमारा SPV हुआ है और उसमें 51% केंद्र सरकार की भागीदारी रहेगी और 49% राज्य सरकार की होगी।
देहरादून स्थित गांधी शताब्दी चिकित्सालय में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की औपचारिक शुरुआत की गई। मेयर सौरभ थपलियाल, डीएम सविन बंसल व राजपुर रोड के विधायक खजान दास ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में स्थापित किए गए पुनर्वास केंद्र से दिव्यांगों की सभी जरूरतें पूरी होंगी और उन्हें अपनी पेंशन, छात्रवृत्ति, ID कार्ड या कृत्रिम अंग के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कुछ अगर उसे प्रॉपर तरीके से करना हो चाहिए तो उसके लिए एक समय चाहिए होता है। निश्चित तौर पे आज ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और यहाँ जितनी भी अपने दिव्यांगजन हैं, किसी भी प्रकार की विकलांगता उनमें है अगर, तो उन सब के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा, ये सही उपयोगी सिद्ध होने वाला है और निश्चित तौर पे ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा हमारे पूरे प्रदेश के लिए। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन का प्रयास दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ना है। यह उत्तराखंड का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है, जहां दिव्यांगों को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ ही उनकी जरूरत के उपकरण भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि यह केंद्र दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा। 18 से 20% पॉपुलेशन हमारी दिव्यांगजन की कैटेगरी में विभाजित होती है और जो एक नॉर्मल सर्विसेज में लोकोमोशन में हमें जितना एफर्ट करना पड़ता है, दिव्यांगजन को हो सकता है कि उससे कहीं ज़्यादा गुना एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन टाइम और एफर्ट्स उनका न्यून हो जाए। इसलिए ज़रूरी था कि जितनी भी सर्विसेज हैं, उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है, उनको एड्स अप्लायंसेस देने हैं, पेंशन लगनी है, आधार कार्ड है, UDID कार्ड है, वो सभी एक ही छत के नीचे एक ही फोरम पर उनको होना चाहिए, तो जिससे उनको किसी दूसरी जगह पे जाना ना पड़े अपनी किसी भी सर्विस को लेने के लिए। जब एक दिन यहाँ पर आए तो इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक हम दिव्यांग जन के सुविधा के लिए एक हब डेवलप कर दें। अब आगे आने वाले टाइम में इसी गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में हम स्टेट का, जो राज्य का एक रेफरल सेंटर होता है, वो भी डेवलप कर रहे हैं। देहरादून के इंदिरा नगर कॉलोनी स्थित निजी स्कूल में आज दोपहर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में स्कूल स्टाफ ने सभी बच्चों को वहां से दूर किया। सूचना पाकर फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और कुछ देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि आग स्कूल के स्टोर रूम में लगी, जहां काफी फाइलें और स्कूल ड्रेस रखी थी। स्कूल के प्रिंसिपल पद्मा भंडारी ने बताया कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। स्कूल प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग बुझाई। उन्होंने बताया कि स्कूल में सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पे लगभग 130 से 140 के बीच में हमारा जो स्टोर रूम, हम सारे डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट चीज जो लॉकर्स जो है ना, उस रूम शॉर्ट सर्किट के वजह से वो फैन में शॉर्ट सर्किट होके थोड़ा आग जल गई यहाँ पे। सो इमीडिएटली हमारा स्टाफ ने थोड़ा बॉयज और फीमेल्स और मेल स्टाफ सारे मिलके ना ये आग वो करने के लिए ट्राई करी थे। बाद में हम फायर स्टेशन को भी कॉल करे तो उन लोग भी बाद में आ गए। उनके हेल्प से हम थोड़ा ये कर दी और सारे बच्चे सेफ है और स्टाफ भी। वहीं दूसरी ओर फायर सर्विस ऑफिसर किशोर उपाध्याय ने बताया कि जैसे ही आग की सूचना प्राप्त हुई, कुछ ही समय में अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इन्होंने स्कूल के क्लासरूम के नीचे एक अपना गोडाउन बना रखा है, जिसमें स्कूल के बच्चों की ड्रेसेज वगैरह का स्टोरेज कर रखा है, तो इसमें आग लग गई है। फायर यूनिट जो है शीघ्र मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है आग को फैलने से रोका है। किसी तरीके से बच्चों को नुकसान नहीं हुआ और स्टोर रूम से आगे आग को बढ़ने से रोक दिया गया है। रानीखेत स्थित KRC यानी कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के दीवान सिंह हॉल में इंडो तिब्बतियन हेरिटेज विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य सेन गुप्त ने इसका उद्घाटन किया। अनिंदर सेन गुप्त ने इसका उद्घाटन किया। 3 सत्रों में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न स्थानों से आए वक्ताओं ने व्याख्यान दिया। KRC के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने बताया कि भारत तिब्बत संबंधों को लेकर यह सेमिनार आयोजित किया गया है। इसमें स्थानीय स्कूल, कॉलेज और सेना ने भागीदारी की। सेमिनार है जो कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर द्वारा कुमाऊं से स्पेसिफिक जो भारत और तिब्बत के संबंधों से संबंधित है, जिसमें सभी लोकल स्कूल्स, कॉलेजेस और भारतीय सेना मिलकर के पार्टिसिपेट कर रही है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।